दोस्तों, ब्राह्मण समाज देश और उत्तर प्रदेश का बेहद जागरूक समाज है। राजनीति में तो विशेष रूप से ये समाज पारंगत है और हमेशा इसने अग्रणी भूमिका निभाई है। लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में जो नाराज विधायक थे, उनकी एक मीटिंग क्या हुई, पूरे राजनीति में, उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति में भारी गर्माहट पैदा हो गई है। भाजपा तो परेशान है ही, उसके अंदर तो बहुत उथल पुथल मची है। जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अपने लिए विशेष रूप से मौका तलाश रही हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि जहां ब्राह्मण होता है, सत्ता वहां होती है। ये बहुत बड़ा सच है। ब्राह्मण को राजनीति की दूरदृष्टि हासिल है और आगे क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है, इसका उसे एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ ज़रूर पहुँचता है। यही वजह है कि जिस बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का नारा देती थी, उन्हीं मायावती को जब ब्राह्मण समाज ने अपना समर्थन दिया, अपना साथ दिया, तो भारी बहुमत से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ये है ब्राह्मण की खूबी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हुई है, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ब्राह्मण बहुत परेशान है, उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है। यानी उसने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत बनाया, इतना ताकतवर बनाया कि आज वो सत्ता में है, लेकिन उसे उसका फल नहीं मिल रहा। इसी वजह से अभी 2-3 दिन पहले कुछ विधायकों ने मीटिंग की और उस मीटिंग से एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। सवाल ये है, क्या वाकई ब्राह्मण बीजेपी से परेशान है? सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, बीजेपी हेट्स ब्राह्मण्स, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, जिसमें ब्राह्मण अपनी बात कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं। अगर ब्राह्मण वाकई नाराज है और बीजेपी से खिन्न है, तो उसके पास विकल्प क्या है? क्या वो फिर से समाजवादी पार्टी या बसपा की तरफ जाएगा? अगर जाएगा तो किसको प्राथमिकता देगा, सपा को या बसपा को? आइए दोस्तों, इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजनीति के कुछ मुद्दे आपके पास लेके आते हैं। आपका सहयोग और समर्थन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जिन लोगों ने हमारा वीडियो जो देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इन दिनों ब्राह्मण राजनीति पूरी तरह से प्रदेश की चर्चा का विषय बनी है। सभी मुद्दों पर सबसे ज़्यादा हावी है और विपक्ष के नेता यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव निरंतर इस घटना को लेके कोई न कोई रोज़ ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की इस उपेक्षा, ब्राह्मणों की मीटिंग को लेकर जिस तरह की हाय तौबा मची है, उस पर भी सवाल उठाए हैं। और ये इसलिए उठाए हैं कि अभी जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी पंकज चौधरी को, पंकज चौधरी खुद अपने एक ट्वीट में अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने की बात लिख रहे हैं। यानी उनको अपने जातीय भाई बंधुओं से मिलने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण मीटिंग कर रहे हैं तो ऐतराज़ है। उन्होंने चेतावनी दी है और एक तरह से इसको पार्टी विरोधी गतिविधि बताया है। दूसरा, समाजवादी पार्टी निरंतर इस तरह के सवाल उठाती रहती है। अखिलेश यादव लगातार इन सवालों को उठाते हैं। उन्होंने तो 25 दिसंबर को, जब प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कर रहे थे, उस समय भी ट्वीट किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली बटेश्वर की उपेक्षा क्यों है? क्यों ये सरकार उसका विकास नहीं कर रही है? उनका मंतव्य था साफ तौर पर कि क्या वो ब्राह्मण थे इसलिए उपेक्षा हो रही है, और ये सही भी है। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के बाद देश में सर्वाधिक लोकप्रिय ब्राह्मण नेता हुए हैं। उनसे बड़ा
मतलब उस स्तर का दूसरा नेता नहीं है। विपक्ष भी उनकी योग्यता का, उनकी विनम्रता का और उनकी वाक्पटुता का कायल रहा। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, ब्राह्मण, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बाहुबलियों का सवाल हो, विकास का सवाल हो या अपने पक्ष में कुछ हासिल करने का सवाल हो, तो वो ब्राह्मण अपने को उपेक्षित महसूस करता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इसमें संभावना क्यों देख रही है। आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी लंबे प्रयास के बाद जब सत्ता में नहीं आ रही थी तो ब्राह्मणों का समर्थन मांगा और सतीश चंद्र मिश्रा उस समय बसपा के बहुत बड़े नेता बनकर उभरे। बसपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग 2007 में की, उसका परिणाम था कि पूरा ब्राह्मण समाज बसपा के साथ खड़ा हो गया। बसपा ने 86 ब्राह्मणों को टिकट दिए और जिसमें से 45-46 जीते। इसी तरह से मुसलमानों को भी 60 टिकट उस समय दिए और 30 के आसपास जीते। इन दो वर्गों का जो समर्थन उस समय बहुजन समाज पार्टी को हासिल हुआ, उसका परिणाम ये था कि मायावती भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनी। ब्राह्मण के जुटने से जिस तरह का माहौल किसी दल को चाहिए सत्ता में आने के लिए, वो बन जाता है। ब्राह्मण को ये कला हासिल है। वो विपक्षी को, उसकी इमेज को इस तरह ध्वस्त कर सकता है कि उसे खूबियों के बावजूद निराशा हाथ लगे और जिसके साथ वो खड़ा है उसकी कमजोरियों को इस तरह दबा देता है कि लोग उनको देख नहीं पाते और ज़रूरत पड़ने पर उसके पक्ष में वोट कर देते। अब बसपा को लग रहा है कि ब्राह्मण हमारे साथ आ सकता है। ये प्रयास वैसे 2022 के चुनाव से पहले शुरू किए थे और कई ब्राह्मण सम्मेलन मायावती ने करवाए। पहला सम्मेलन अयोध्या में ही हुआ था, उसके बाद कई सम्मेलन हुए, लेकिन अपेक्षित परिणाम 2022 में नहीं मिला। बसपा का एक ही विधायक जीता। हम पिछले 2-3 चुनावों की चर्चा नहीं करते जिनमें बसपा का वोट लगातार गिरता चला गया, लेकिन अब स्थिति एक बार फिर से करवट ले रही है, परिस्थिति बदल रही है। 9 अक्टूबर को जिस तरह विशाल रैली बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में की और जिस तरह से पूरे प्रदेश से लाखों की भीड़ लखनऊ के रमाबाई मैदान में उमड़ी, उसने एक नया तेवर दिया बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को। लखनऊ के बाद नोएडा में रैली हुई, वहाँ भी हालांकि मायावती वहाँ नहीं गई, लेकिन भीड़ वहाँ भी भारी उमड़ी। आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वे वहाँ गए थे और भीड़ की अधिकता को देखते हुए उन्हें बहुत जल्दी वहाँ से निकलना पड़ा। ये जो प्रयास है, और इसके साथ साथ बीएसपी जिस तरह भाईचारा कमेटियों की मीटिंग कर रही है, मंडल स्तर पर जो पार्टी की चूड़ियों को कसा जा रहा है, नए लोगों को लाया जा रहा है, इससे जो मीटिंग शुरू हुई है, जो माहौल बनना शुरू हुआ है, उससे एक संभावना बनी है कि बसपा फिर से ताकतवर बनकर उभर सकती है। मुस्लिम समाज पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान जिसके साथ होता है वो भी एक ताकतवर पार्टी बन जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी में 19% मुसलमान है। अब ऐसे में अगर भाजपा से नाराज ब्राह्मण बीएसपी की तरफ आ जाता है, आधा ब्राह्मण भी आ जाता है, तो बसपा की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बहन जी और सतीश चंद्र मिश्रा समेत तमाम बड़े नेता इस प्रयास में जुट गए हैं कि ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। देखना है कि ब्राह्मण अगले कुछ दिनों में क्या रुख अपनाता है, क्योंकि बीजेपी में डैमेज कंट्रोल भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने 2024 की लोकसभा चुनाव में जिस तरह की चोट भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाई है, कहाँ 2014 में 73 सीटें बीजेपी ने जीती थी और वो घटकर 34 पर आ गई। इन घटी हुई सीटों का परिणाम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में उतने ताकतवर नहीं रह गए जितने वे हुआ करते थे। ये चोट बीजेपी को बहुत बुरी तरह साल रही है। इसीलिए
अखिलेश यादव के पीडीए को टक्कर देने के लिए उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मियों ने 2024 में समाजवादी की पार्टी के साथ अपना बहुत बड़ा हिस्सा दिया। उसका परिणाम था कि बीजेपी के जहां सिर्फ 3 सांसद कुर्मी समाज से जीते, समाजवादी पार्टी से 7 लोग विजयी हुए। ये चीज़ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत खली और इसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भेजा। अब पंकज चौधरी के आने के बाद ये जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, इसने बखेड़ा खड़ा कर दिया। 34 साल हो गए ब्राह्मण सत्ता में नहीं है, कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नहीं हो रहा। 89 से पहले कई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज से हुए, बड़े बड़े दिग्गज नाम। लेकिन जब से पिछड़े समाज के लोगों की सत्ता में भागीदारी बढ़ी, उनके मुख्यमंत्री होना शुरू हुआ, तब से ब्राह्मण पीछे धकेला। बीजेपी भी सत्ता में आई, इस समय भी बीजेपी सत्ता में है, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हो पा रहा। ब्राह्मणों को ये चीज़ खलती है। सरकार बनाने में, पार्टी को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री नहीं हो रहा। जबकि ये पार्टी 90 से पहले ब्राह्मण और बनिया की ही पार्टी कहलाती थी। अब भी ब्राह्मणों का 85% हिस्सा बीजेपी के साथ पूरी तरह इंटैक्ट है। तब ये जो उपेक्षा है पार्टी में, इससे वो विचलित है और कोई ताज्जुब नहीं कि ब्राह्मण बीजेपी को छोड़कर दूसरी दलों की तरफ जाए। अखिलेश यादव इस संभावना पर काम कर रहे हैं। भले ही उन्होंने पीडीए बनाया है और पार्टी की छवि पिछड़े, दलित और मुस्लिम को लेकर एक अलग ढंग से बनी है, लेकिन वे ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को इस बात का संकेत दे रहे हैं। और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हरिशंकर तिवारी के परिवार को लेकर ट्वीट किए हैं, उनके सम्मान को लेकर, उन पर होने वाले हमलों को लेकर, वो इस बात का संकेत है कि वे ब्राह्मणों की चिंता रखते, वो आगे भी ब्राह्मणों को अपने यहाँ मजबूती के साथ सम्मान देंगे। बसपा और सपा, ये 2 पार्टियाँ उम्मीद लगाए बैठी हैं कि ब्राह्मण बीजेपी को अगर छोड़ता है, बीजेपी की उपेक्षा से नाराज होता है, तो वो हमारे साथ आएगा। क्या वास्तव में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेगा? क्या ब्राह्मण ने ये जो मीटिंग की थी जिससे इतना बखेड़ा शुरू हुआ है, सिर्फ एक कार्रवाई भर थी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को चेतावनी देने के लिए, या वास्तव में वो मन बनाने लगा है कि अब वो बीजेपी छोड़कर सपा या बसपा में जाए? सपा प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, संभावना वहाँ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ब्राह्मणों का कहना ये है कि ब्राह्मण और यादव की बनती नहीं। हालांकि मुलायम सिंह यादव की सरकार में, मुलायम सिंह के समय कई ब्राह्मण नेता थे और सपा ने उनको सम्मान भी दिया। लखनऊ में जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया, वो एक ब्राह्मण वरिष्ठ समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर ही है। अखिलेश यादव उसका नाम मुलायम सिंह के नाम पर भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये ब्राह्मणों के सम्मान का प्रतीक है कि पार्टी ब्राह्मणों को सम्मान देती है और वे आज भी, आगे भी ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। अब देखना है कि ब्राह्मण अगर पार्टी छोड़ता है, भारतीय जनता पार्टी, तो किसके साथ जाता है, सपा के साथ या बसपा के साथ? आप क्या सोचते हैं? ब्राह्मण पार्टी छोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ेगा? अगर छोड़ेगा तो किसके साथ जाएगा? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कमेंट हमारा मार्गदर्शन करता है, हम उसे पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।